दोस्तों, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का हो, भक्ति का हो या शक्ति का हो, धन का हो या धर्म का हो, ये बड़े से बड़े विश्व विजेताओं को भी नष्ट कर देता है। सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का तो फिर भी निदान है, लेकिन ज्ञान और धर्म से उत्पन्न अहंकार का कोई निदान नहीं है। दोस्तों, शत्रु क्रोध का नहीं बल्कि बोध का विषय है। हम अपने मित्रों से अधिक अपने शत्रुओं को याद करते हैं, और हम जिन्हें ज़्यादा याद करते हैं हम उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। इसलिए मित्रों की चुनाव की सजगता से ज़्यादा शत्रुओं की चुनाव की सजगता ज़्यादा जरूरी होती है। महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की अपेक्षा उपयोगी व्यक्ति बनना ज़्यादा कल्याणकारी होता है, क्योंकि जो उपयोगी होता है वह जीवन प्रति महत्वपूर्ण बना रहता है। याद रखना दोस्तों, प्रतिष्ठा और पूजा पद आसन की नहीं बल्कि व्यक्ति में निहित गुणों की होती है। याद रखना, मार्ग कभी एक नहीं होता, लक्ष्य कभी दो नहीं होते हैं। दोस्तों, अपराध और पाप ये एक नहीं होते हैं, ये दो होते हैं। अपराध जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है, और जो पाप होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। हम किसी अपराधी को बड़ी सफलता से पापी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन किसी पापी को सिद्ध करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यह छिपा रहता है। और आज के दौर में अपराध की तुलना में पाप बहुत है हमारे समाज में। जहाँ अहंकार बोलता है वहाँ इंसानियत छुप जाती है। अहंकार की ऊंचाई गिरावट की शुरुआत है। थोड़ा झुकोगे तो रिश्ते बच जाएंगे। अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जो खुद को बड़ा समझता है वो कभी बड़ा नहीं बन पाता है। दोस्तों, अहंकार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। जहाँ दिल बड़ा होता है वहाँ अहंकार छोटा होता है। अहंकार छोड़ दो, सुकून मिल जाएगा। अहंकार छोड़ दो, वरना एक दिन तुम्हें ही छोड़ देगा, सबके बीच अकेला। कोई भी कार्य जो दया, प्रेम, परोपकार की भावना से किया जाता है वह निश्चित ही अच्छा होता है। लेकिन अच्छे कामों को हम लोग स्थगित करते रहते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसमें देरी न करें, उसे तुरंत कर डालें, नहीं तो उसके बाद में पूरा करने पर कठिनाई होती है। किसी अच्छे काम को टाल दोगे तो कभी पूरा नहीं होगा।